दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि जैसे कि अभी आप लोगों ने देख रहा, सभी मीडिया मिलके कोरोना के पीछे, ओमिक्रॉन के पीछे सभी दिखा रही हैं। ये नौबत आई क्यों? ये नौबत आज इसलिए आई है क्योंकि दोस्तों बहुत पीछे से चुनाव प्रचार जब चालू हो गया तो सभी पार्टियों के अपनी जोर शोर में चालू हो गई, इस बीमारी को रोकने में नाकाम हो गए। तब उनको आखिरकार में ये दिखाना पड़ रहा है कि ओमिक्रॉन और ये कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। दरअसल ये सभी के जिम्मेदार ये नेता लोग हैं जो पार्टियां कर रहे हैं, जो जगह जगह पर रैलियां कर रहे हैं। ये इसके असली हकदार जिम्मेदार ये नेता लोग हैं। दोस्तों मैं आपको बात करने जा रहा हूँ मीडिया के ऊपर। मीडिया से आप मुझे एक ही चीज़ है, मीडिया में आपने देखा होगा कि 4 प्रवक्ता को ये लोग बिठाते हैं जो ये 4 पार्टियों से जुड़े हुए रहते हैं और हमको और आपको दिखाते हैं कि जैसे कि ये आपस में इतना कुत्तों की तरह इनको लड़ाते हैं। आप यकीन मानिए ये जो प्रवक्ता लोग बैठे हैं इनका देश से कुछ भी लेना देना नहीं। दरअसल ये अपने अपने पार्टियों के कर्मचारी हैं जो खुद उनके लिए नौकरी करते, जीवन भर उन्हीं के लिए कुछ करेंगे। आपके और हमारे लिए कुछ सही नहीं है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे दिखाते जैसे इससे बड़ा देशभक्त शायद कोई नहीं होगा। अरे वो निकल के आया मीडिया, एक बार मीडिया से बाहर आइए, रोड पे जाइए, फिर देखिए असल जीवन क्या है और कहने लायक क्या है। इनकी खुद की पार्टियां इतनी बड़ी बड़ी चोर होती हैं लेकिन कभी उनके ऊपर कभी कुछ टिप्पणी नहीं करते हैं। मेरा एक ही चीज़ मानना है, अभी आप सच में इन सभी प्रवक्ताओं के मोबाइल अगर चेक करेंगे तो सभी के नंबर एक दूसरे से मिलेंगे, पर यहाँ पे इस दुश्मन की तरह लड़ते हैं। पर है ये सब दरअसल एक। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं चुनाव के दौरान पे जगह जगह पे छापे मारे जा रहे हैं, जगह जगह पे किसी भी पार्टियों से। ये आज से नहीं, ये वर्षों से चलते आ रहा है। जब कांग्रेस का समय था तो जब भी कांग्रेस सत्ता में थी तभी उसने भी बहुत सारे लोगों के ऊपर ऐसे छापा मारते थे चुनाव के दौरान। ये क्या दिखाना चाहते हैं आपको और हमको कि ये लोग इतने ईमानदार हैं और ये चोर है? ये दरअसल सालों से इन लोगों का लिस्ट रहता है इनके पास। अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ। एक आतंकवादी जो बॉर्डर पे मारा जाता है, क्या लगता है वो आज ही आया और आज ही मारा गया? ऐसा नहीं है। उसको एक साल तक, 6 महीने तक ये लोग देखते हैं कि कर क्या रहा है, किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा है, कहाँ तक इसके कॉन्टेक्ट हैं, किस किस से लिंक जुड़े हुए हैं, उन लोगों से जाता है, मिलता है। लास्ट में जब देखते हैं कि कोई मुद्दा गर्म है, उसी पीरियड में उसको मार गिराया जाता है और दिखाया जाता है कि देश में आतंकवादी के। दरअसल इसके भी जिम्मेदार नेता लोग हैं। अभी कश्मीर में आप सोचिए, एक सरकार के पास इतनी पावर रहती है कि अगर वो अपने राज्य के जो कुछ भी हालात होते हैं उसको हैंडल करने के सक्षम रखती है। और अगर एक नेता चाहे तो कहीं पे एक छोटा सा दंगा फसाद भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक पार्टियां इस चीज़ को अच्छे से जानती हैं। ये सब अंदर से मिली जुली रहती हैं। अभी ओवैसी का एक न्यूज देख लीजिए आप। एक भाषण में ओवैसी ने बोला कि बीजेपी के कोई रिश्तेदार वो सपा में हैं और सपा के कोई उनके अंदर है। तो ये सब चीज़ें सच्चाई हैं। आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि ये किसी काम के नहीं, ना तो मीडिया हमारे देश के किसी काम के लिए है। बस इनको दिल्ली बॉम्बे में बैठे हुए न्यूज़ को दिखाना है, उसके बारे में कुछ ना कुछ बताना है। अभी रह गए सवाल, मैं आपको बताता हूँ। देश की बहुत सारी पार्टियां, प्रधानमंत्री से मेरा, अभी अपना मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी चोर लोग निकले, जिस भी पार्टियों से निकले, उन सभी पार्टियों को, उन सभी नेताओं को लाइफ में कभी चुनाव लड़ने का मौका ना दिया जाए। ऐसा कोई कानून बनाइए और ऐसा कानून बनाइए कि जिसको एक बार जिस पार्टी से निकाला जाए उसको दोबारा किसी भी पार्टी में उसको लिया ना जाए। तभी जाके देश का कुछ अच्छा भला हो सकता है। नहीं तो आप एक चोर को बाहर निकालेंगे, वो दूसरा कोई पार्टी उसको लेने को तैयार है, या फिर दूसरा कोई निकालेगा वो आप लेने को तैयार है। ऐसे ही इनका चल रहा है। तो आप बताइए देश की दुर्भाग्य है कि नहीं? एक आम आदमी एक छोटी सी गलती करता है तो उसको कॉलर पकड़ के पुलिस खींच के लेके जाती है। इतने बड़े बड़े चोर हैं, इनको एसी के जेलों में रखा जाता है, इनकी सुविधाएं दी जाती हैं कि देश के किस काम में रखा जाता है। इनको तभी का तभी मार देना चाहिए, तभी के तभी इनको मार के ख़त्म करना चाहिए। पर इसको पाला क्यों जाता है? इतने बड़े बड़े जेलों में पड़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े लोग उनके संरक्षण दे रहे हैं। इनसे क्या फ़ायदा है? ये सिर्फ अपने राजनीति के चक्कर में उनको बचा के रखे हैं और देश के पैसे लुटा रहे हैं, उनके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। दोस्तों ये सब इतनी बड़ी गलत चीज़ है कि हम और आप हर समय सिर्फ बेवकूफ़ बन रहे हैं और कुछ नहीं है। ये दूसरे पार्टियों के ऊपर छापा मार रहे हैं, अपनी खुद के पार्टियों पे मारे। 90% चोर निकलेंगे, पक्का 90% चोर निकलेंगे, लेकिन अपने पार्टियों पे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।
आज अगर खंगाला जाए, लोकसभा राज्यसभा में इतने मेंबर हैं, उसमें से 70% लोग चोर निकलेंगे अगर इनके सही तरीके से इनकी जानकारी और इंक्वायरी की जाए तो। लेकिन ये अपने पार्टियों के ऊपर है, क्योंकि समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार गिरा देंगे, फिर दूसरी पार्टी बने। यही है आज अपने देश का जो लीडर है, वो लीडर मजबूत है, मजबूरी ये है कि वो इनके ऊपर कुछ कर नहीं सकता। पर जो भी हो, एक ही चीज़ है कि देश का भला होना चाहिए, देश का भला होना चाहिए। हम लोगों को इससे सिवा और उम्मीद नहीं है नेताओं से। अगर कुछ अच्छा करना है तो हमारी रोजी रोटी का साधन हम खुद हैं, ये लोग नहीं हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि ये मेरा वीडियो इसलिए है कि हमें आपको जागरूक रहना है। नेताओं के रैलियों में नहीं जाना है, नेताओं के चक्कर में 500 रुपये 1000 रुपये के चक्कर में हम इनकी रैलियाँ इकट्ठा करते हैं और उन्हीं रैलियों में ये बीमारियाँ बढ़ रही हैं। बताइए, आपको हमारे जान की फ़िक्र है या फिर इनकी रैलियों की फ़िक्र है? अपनी जान की फ़िक्र कीजिए, अपने खुद जिम्मेदार बनिए। ये 500 1000 आप ही के जेब से लेके आप ही को दे रहे हैं और कल इसका 4 गुना 10 गुना आपसे लूट लेंगे ये लोग। रैलियों में जाना बंद कीजिए। 500 रुपये जीवन भर नहीं चलने वाले, 1000 रुपये जीवन भर नहीं चलने वाले। आपके 100 रुपये मेहनत के हैं, वो बल्कि इनसे ज़्यादा काम कर जाएंगे वजन के हिसाब से। वो पैसे इनके पैसे उससे कई गुना ज़्यादा वजन है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप रैलियों में जाना छोड़िए, इनके पीछे कुत्तों की तरह दौड़ना बंद कीजिए। ये किसी काम के नहीं आने वाले। ये जब भी काम होगा, ये अपने ही पार्टी के, अपने ही मेंबर के हमेशा हित में आने वाले लोग हैं, किसी दूसरे के हित के काम नहीं करने वाले। अभी देखिए, कुछ समय पहले किसी एक जगह का वायरल हुआ था वीडियो, उसमें दिखाया जा रहा था कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया था, वहाँ का पुलिस स्टेशन उनसे वहाँ के पुलिस लोग पूछ रहा था, आप किस पार्टी को वोट दिए थे? उस गांव से तो इतने ही वोट मिले थे, आप कहाँ से वोट दिए? उनके FIR नहीं लिखे जा रहे थे। तो ये विडंबना है अपने देश की। दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों की जानकारियाँ जो आज न्यूज़ पे या फिर इस पे आ रही हैं, ये सब चीज़ें रहती कहाँ? चुनाव के दौर पे ही आती हैं। अभी देखिए, बड़े बड़े सभी पार्टियाँ, जितने भी पार्टियां हैं, बड़े बड़े बोर्ड, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, इतने करोड़ों के अरबों रुपए खर्चा कर रहे हैं। ये पैसे किसके? इनके बाप का है पैसा। ये पैसा हमारा और आपका है, जो हमारा आपका मेहनत का पैसा है। और ये ऐसे रोडों पे लुटा रहे हैं, ऐसे लुटा रहे हैं। रोड पे जिधर जाइए इनके ही पोस्टर, हर एक पार्टियों के पोस्टर, चाहे वो कोई भी पार्टी से जुड़ा हो। अपने खुद के कमाई के पैसे से प्रचार करो, इतने पैसे बचाओ। ये आयकर विभाग यहाँ पे क्यों नहीं इनको रेड मार रहा है कि ये पैसे इनके पास आ कहाँ रहे हैं? GST वाले इनके ऊपर नहीं कोई केस कर रहे हैं। इनको इसी टाइम करना चाहिए कि इतने चंदा के रूप में या इतने फंड कहाँ से रहे हैं। तो यकीन मानिए जितने पार्टी हैं दोस्तों, यकीन मानिए दोस्तों, जितने पार्टी हैं सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। फ़र्क ये है कि बताइए, जिसके माइंड सेट है, जिसके एरिया में कोई अगर अच्छा काम करेगा, उसके यहाँ प्रचार करने से क्या वो अपना माइंड चेंज कर देगा, दिमाग चेंज कर देगा? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, यकीन मानिए, इन लोगों से बच के रहिए, अपने रोजी रोटी पे ध्यान दीजिए। जो भी आप कमा रहे हैं, जितना भी कमा रहे हैं, उसमें आप खुश रहना सीखिए। मैं यकीन दिलाता हूँ दोस्तों, इनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपना जो कुछ भी रोजी के साधन है वो आप करते रहिए, उसमें आप खुश रहेंगे, आपका घर चलेगा। आपका घर चला तो समझो दुनिया चल रही है। बस इतना ही है। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे और भी अच्छे वीडियो जो हैं वो आप तक मैं पहुंचा सकूं। धन्यवाद।